नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से तह दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। तो इतिहास में एक बहुत बड़ी भर्ती आपके लिए आ रही है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, और उसका प्रथम प्रश्न पत्र की शुरुआत कर रहे हूं मैं। कला व संस्कृति आपके लिए आर्ट एंड कल्चर लाया हूं। इतिहास मैंने पढ़ा दिया है, आप जरूर मेरे इस चैनल पर प्रथम प्रश्न पत्र जरूर पढ़ें। आप इससे बाहर नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो ऑथेंटिक नोट्स हैं वो बहुत सारे ऑथरों को मिलकर बनाए हैं, आपके लिए मेहनत हो रही है। तो मेरा उद्देश्य सही दिशा में सही तरीके से कम समय में आपका सिलेक्शन हो, तो यही उद्देश्य था मेरा और यही है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोक देवता व देवियां हम पढ़ेंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक आपके ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो फॉलो ज़रूर करें मेरे को आप। चलो तो शुरू करें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। तो शुरू कर रहे हैं हम। आइए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक देविया देवता हम पढ़ेंगे आज। लोक देविया व देविया हम पढ़ेंगे। लोक देवता तो देखें, आप याद रखना, राजस्थान के पंचपीर गोपा मेहरा का नाम याद रखें आप। गो से हैं गोगा जी, पा से हैं पाबू जी, मेह से हैं मेहरा जी, ह से हड़बू जी और रा से हैं रामदेव जी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, गोपा मेहरा, ये पंचपीर में आते हैं, ध्यान रखें आप। राजस्थान के पंचपीर हैं गोपा मेहरा, शॉर्ट ट्रिक है गोगा जी, पाबू जी, मेहरा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। तो हम गोगा जी को पढ़ें। वंश चौहान हैं, क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं। जन्म उनका हुआ है दद रेवा चिरू शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। समाधि उनका स्थल गोगा मेड़ी है, दूर मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है तो नौहर है, हनुमानगढ़ में समाधि स्थल। मकबरे नुमा है, इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, यानी हम कह सकते हैं गोगा जी को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे वह। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो काम की हैं वही लाया हूं। मुस्लिम लोग इन्हें गोगा पीर या जाहिर पीर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखें आप। और इन्हें सांपों के देवता कहते हैं गोगा जी को। प्रतीक चिन्ह है बाला लिए अश्वरोही, घोड़े पर सवार, पत्थर पर उत्कीर्ण सांप उनका प्रतीक चिन्ह है, जरूर आप समझें। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रखकर पूजा की जाती है। और घोड़े का नाम याद रखें, तो क्या नाम है उनके घोड़े का? नीला, याद रखें, गोगा जी का नीला घोड़े का नाम है। और गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है, गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है घोड़े को, और घोड़े का नाम है नीला, याद रखें आप। और महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं गोगा जी। गोगा जी का मंदिर ओल्ही सांचौर जालौर में है। गोगा जी का मंदिर कहाँ है? सांचौर में, झोपड़ी में बना हुआ है। और गोगा राखड़ी क्या है? तो 9 गांठ वाली राखी, जिसे किसान लोग हल पर बांधते हैं, तो गोगा राखड़ी कहा जाता है उसे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे गोगा जी। गोगा मेडी शीर्ष स्थल नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा भक्तों के नृत्य, यानी गोगा नवमी के दिन चमार जाति के लोग अपनी पीठ पर लोहे की सांकल मारते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गोगा जी को हमने पढ़ा है। गोगा जी पंचपीर में आते हैं, राजस्थान के पंचपीर में प्रथम देवता को हमने पढ़ा है। अब देखिए पाबू जी के बारे में। पाबू जी राठौड़ वंश से संबंधित हैं। जन्म जो है कोल्हू फलोदी जोधपुर में हुआ है, ध्यान रखें। थोड़े जो ये नॉर्स हैं वो आपके ऐसा लग रहा होगा आपको, डाउनलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन आप समझें और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो पाबू जी जो हैं वो राठौड़ वंश से संबंधित हैं। जन्म कोल्हू फलोदी गांव में हुआ है। ऊंटों के देवता कहा जाता है पाबू जी को। लक्ष्मण के अवतार, प्लेग के देवता भी कहा जाता है। अनुयायी उनके रेबारी व नायक जाति हैं पाबू जी की।
और ऊँटों के बीमार होने पर पाबूजी की आराधना की जाती है। कौन करता है? तो रेबारी व नायक जाति। और उनके ठीक होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ यानी चित्रण है, आपको पता है। वाद्य यंत्र बजाया जाता है रावण हत्ता। तो पाबूजी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता, याद रखें। और ये तत्व वाद्य यंत्र हैं, 4 वाद्य यंत्र हैं हमारे राजस्थान में, जिसमें से रावण हत्ता ये तत्व वाद्य यंत्र हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने हैं, वही ला रहा हूं। सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ पाबूजी की है मानी जाती हैं, याद रखें। और उनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, केसर कालमी, याद रखें आप। और पाबूजी के अनुयायी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं, ध्यान रखें, आधे फेरे लेते हैं। राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि ऊँटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। पाबूजी ने थोरी जाति के लोगों को आश्रय दिया है। मेहर जाति के मुस्लिम लोग उनको पीर कहते हैं। मेहर जाति के मुस्लिम लोग किसे पीर कहते हैं? तो पाबूजी को, याद रखें। और पाबूजी के उपासक उनकी उपासना में कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य, थाली नृत्य करते हैं, ध्यान रखें। और पाबूजी के गीत फव्वाड़े में माटे वाद्य यंत्र बजाया जाता है। प्रमुख पुस्तक है पाबू प्रकाश, किसने लिखी है? मोड़जी आशिया द्वारा, मोड़जी आशिया द्वारा लिखी गई है पाबू प्रकाश। और ये देव चारण जी की गाय अपने बहनोई जीड़राव खींची के साथ छुड़वाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे पाबूजी। तो ये पाबूजी के बारे में मुख्य मुख्य बातें आपके लिए। आगे देखिए, आपके लिए अब आएंगे रामदेव जी, याद रखें रामदेव जी। तो रामदेव जी का जन्म उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में जन्म हुआ, ध्यान रखना। उनका मंदिर तो रामदेवरा में है, जैसलमेर में, लेकिन उनका जन्म शिव तहसील कहाँ है? बाड़मेर में जन्म हुआ है, उड़कासमेर गांव में। और वंश है तंवर, पिता हैं अजमल जी, माता हैं मीणा देवी, पत्नी हैं नेतल दे, बहन याद रखे सुगना। और धर्म बहन उनकी दालीबाई थी। बड़ा भाई हैं वीरमदेव, गुरु बालीनाथ हैं, प्रतीक पगलिए प्रतीक चिन्ह हैं रामदेव जी का। और गुरु हैं बालीनाथ, प्रतीक पगलिए। ध्वजा जो है वो नेजा उनकी पंचरंगी हैं। मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहाँ जाता है? उनका घोड़ा याद रखें लीला है, याद रखें, घोड़ा लीला कहलाता है, ठीक है ना। गोगा जी का नीला, गोगा नीला, जबकि रामदेव जी लीला, याद रखें, राम लीला। कैसे याद करें? तो रामदेव जी का तो लीला है, ठीक है, जबकि गोगा का कौन सा? तो नीला, ऐसे याद कर सकते हो, गोगा नीला, राम लीला। नेजा भीलों का नृत्य भी कहा जाता है, नोट है ये, नेजा जो है वो भीलों का नृत्य भी कहा जाता है। जबकि नेजा यहाँ क्या है? तो नेजा यहाँ ध्वजा है, रामदेव जी की ध्वजा जो पंचरंगी की होती हैं। आगे हम देखें तो जम्मा जागरण क्या है? याद रखें, जम्मा जागरण तो गांव गांव जाकर भजन व कीर्तन के द्वारा लोगों को जन जागृति पैदा करना ही रामदेव जी का अभियान जम्मा जागरण है, याद रखना। जम्मा जागरण यानी गांव गांव जाकर रामदेव जी के बारे में बताना, यही है जम्मा जागरण रामदेव जी से संबंधित। सातलमेर, तो सातलमेर गांव में तांत्रिक भैरव का वध हुआ था, रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी देखो, यह ध्यान रखना कि रामदेव जी एकमात्र कवि थे जिन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा है, 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा है। मुस्लिम लोग उन्हें रामसा पीर कहते हैं, जबकि हिंदू लोग उन्हें ऋणीचारा धणी के नाम से जानते हैं, ऋणीचारा धणी के नाम से हिंदू लोग जानते हैं। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार तथा उनके बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार कहा जाता है। रामदेवरा जो है वो उनका मंदिर पोखरण जैसलमेर में, पोखरण से 12 किलोमीटर दूर रुणेचा नामक स्थान पर एक विशाल मंदिर जहां उनकी समाधि स्थल है। तो यही बहुत प्रसिद्ध ये स्थल है। कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया है, ध्यान रखना, रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया है कामड़िया पंथ, याद रखें आप। और कामड़िया पंथ की औरतें 13 ताली नृत्य करती है, कौन सी? 13 ताली नृत्य करती हैं। ये एक व्यावसायिक नृत्य है, ध्यान रखें आप। और अन्य पूजा स्थल उनका कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बना है। मसूरिया जोधपुर में, सुरताखेड़ा चित्तौड़ हैं, बराठिया अजमेर तथा छोटा रामदेवरा गुजरात। तो ये उनके अन्य स्थल जरूर देखें आप। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक में रामदेव जी प्रथम आएंगे, उसके बाद गोगा जी आएंगे, ध्यान रखें आप। हड़बू जी के बारे में पढ़े, ये पंचपीर में आते हैं हड़बू जी। वंश उनका सांखला है, जन्म भुंडेल नागौर में हुआ है।
प्रमुख मंदिर हड़बू का कहाँ है? बगेड़ी, बगेड़ी फलोदी जोधपुर में है। प्रतीक उनकी बैलगाड़ी है। वाहन है सियार। और शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है हड़बू को? हड़बू गाड़ी भर के बैंगन ले जा रहे थे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप समझे। रामदेव जी के मौसेरे भाई व उनके गुरु हैं बालीनाथ, यानी कि इनके गुरु हैं बालीनाथ, याद रखें किसके? तो हड़बू जी के। अब मेहा जी हम पढ़े तो मांगलिया राजपूत हैं यह। जन्म उनका शेरगढ़ जोधपुर में हुआ है। मंदिर बापणी जोधपुर। घोड़े का नाम उनका कीरड़ कोबरा, कीरड़ कोबरा। जबकि राव रंग देव से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे मेहरा जी। तो ये पंचपीर हमने पढ़े। गोपा मेहरा याद रखें, गोगा जी, पाबू जी, मेहरा जी, हड़बू जी और रामदेव जी को हमने पढ़ा। अब है तेजा जी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखें, अन्य लोक देवता जो महत्वपूर्ण है हमारे राजस्थान में, तेजा जी का क्वेश्चन बनते हैं। तो तेजा जी के बारे में, वंश उनका जाट है, अनुयायी भी जाट। जन्म उनका हुआ है खड़नाल नागौर में। कहाँ हुआ है? खड़नाल नागौर। ये बार बार क्वेश्चन बना है, खड़नाल नागौर तेजा जी से संबंधित जन्म स्थल। प्रतीक उनका तलवार लिए अश्वरोही, जिसकी जिन्हा पर सांप दस्ता है। घोड़ी उनकी लीलण, लीलण नाम है घोड़ी की। तेजा जी की सिणगारी के नाम से जानी जाती हैं। लाछा गुजरी की गाय मेर जाति की मीणाओं से छुड़वाई उन्होंने। और सुरसरा अजमेर में उन्हें सांप ने डसा है, जबकि संदेरिया अजमेर में उनका देहवास हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बातें। पूजा स्थल देखें तो थान नामक स्थान से जाना जाता है। पुजारी उनका गोडला कहलाता है। गोडला किसका? तो तेजा जी की बात है। और इनको कला व बला के देवता व कृषि कार्यों के उप कारक देवता कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन बना है। कला व बला के देवता तेजा जी हैं। जन्म खड़नाल नागौर, याद रखें। और हम देखें तो इनको सांपों के विष उतारने के लिए आयुर्वेदिक उपचार बताया है इन्होंने। और तेजा टेर क्या है? किसान लोग तेजा जी की जय जयकार करते हुए खेत में बुआई लगाने से पूर्व इसे बांधते हैं। अन्य पूजा स्थल तेजा जी का भावता अजमेर, ब्यावर अजमेर, बासी दुगारी बूंदी और परबतसर नागौर में। याद रखें, परबतसर नागौर में इनका मेला भी बढ़ता है। तो ये ज़रूर आप समझें। उनकी ये शॉर्ट टिक है। त्रेजा यानी जाट से हैं। तेला यानी लाछा गुर्जरी से गाय छुड़ाते हुए उनकी मौत हुई थी। और तेली यानी कि लीलन उनकी घोड़ी का नाम है, जिसे सिणगारी के नाम से जाना जाता है। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज़रूर उसे डाउनलोड करें। ये देखिए देवनारायण जी। अगले देवनारायण जी को हम पढ़े तो जन्म उनका हुआ है मालासर डूंगरी आसित, भीलवाड़ा में। मूल नाम उनका उदय सिंह जी हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। पत्नी उनकी नेतलदे। देवनारायण जी का विशाल मंदिर कहाँ है? तो भीलवाड़ा में सवाई भोज के नाम से जाना जाता है। सवाई भोज उनके पिता का नाम था। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो देवनारायण जी का विशाल मंदिर आसिद में है, सवाई भोज के नाम से जाना जाता है। और सवाई भोज उनके पिता का नाम था। इस मंदिर में बड़ी ईंटों की पूजा का प्रचलन है। देवनारायण जी ने नीम की पत्तियों का आयुर्वेदिक महत्व बताया है। घोड़ा इनका देखें तो लीलाधर है, लीलाधर याद रखें। और देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक प्राचीन है और सबसे लंबी फड़। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ किसकी? देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी? तो देवनारायण जी। जबकि प्रसिद्ध फड़ मैंने पाबू जी की बताई है आपको। और इस फड़ में जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्वेश्चन याद रखना कि देवनारायण जी की फड़ में जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 1992 में देवनारायण जी की डाक टिकट जारी किया है उनके नाम पर, तो ये ध्यान रखें। और छोटी फड़ के रूप में भी बनाया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देवनारायण जी के उपदेश जो हैं वो बातियाँ ख्यात में हैं। और देवनारायण जी का निधन देवमाली अजमेर में हुआ है। अन्य पूजा स्थल देव डूंगरी चित्तौड़, देव धामा जोधपुर या जोटोंक में है। और मूल देवरा जो है वो घोड़ा दंडावत में है। तो ये महत्वपूर्ण बातें देवनारायण जी के बारे में। आगे हम देखें राठौड़ कल्ला को हम पढ़ें। राठौड़ कल्ला ध्यान रखें आप, ये भी हमारे लोक देवता थे। आपको पता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में। और तभी यही जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो राठौड़ कल्ला यही है। जन्म मेड़ता नागौर से संबंधित हैं। 1567 में चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे यह। और शासक उस समय उदय सिंह थे, पता है आपको। इन्होंने अपने चाचा जयमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था। दोनों व्यक्तियों ने दोनों हाथों से तलवारें लेकर युद्ध किया, इसीलिए वीरगति को प्राप्त हुए।
और कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता शेष नाग के अवतार तथा जड़ी बूढ़ी विशेषज्ञ के कहा जाता है। प्रमुख पीठ उनकी रनेला है सलुम्बर उदयपुर में। और मल्लीनाथ जी हम आगे देखें तो जन्म उनका तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ है। तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी से संबंधित हैं। फिरोज शाह तुगलक निजामुद्दीन को उन्होंने हराया है। मल्लीनाथ जी ने बहुत मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित कर एक वृहत हरि कीर्तन का आयोजन किया है। ये क्वेश्चन बना है, एक वृहत हरि कीर्तन का आयोजन मारवाड़ के सभी संतों को मिलकर किसने किया है? मल्लीनाथ जी ने। आगे और देखें तो बाबा तल्लीनाथ जी जो पांचोटा जालौर से संबंधित हैं। ध्यान रखें, मल्लीनाथ जी तो तिलवाड़ा से संबंधित हैं, जबकि मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से, जबकि तल्लीनाथ जी पांचोटा जालौर से। कंफ्यूज जरूर करता है, आप देखें। और इन्हें पर्यावरण प्रेमी कहा जाता है। पर्यावरण प्रेमी तल्लीनाथ जी हैं, याद रखें आप। बिग्गा जी को देखें, बिग्गा जी जो बीकानेर से संबंधित हैं, गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और जाखड़ समाज उन्हें कुल देवता के रूप में मानती हैं बिग्गा जी को। तो ये प्रमुख देवता में एक और देखिए, पनराज जी जो नया गांव जैसलमेर से संबंधित हैं, गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। देव बाबा कहाँ के हैं? नगला भरतपुर के। क्वेश्चन बनता है, पशु चिकित्सक ज्ञाता है देव बाबा। आगे देखिए फताजी, फताजी जरूर देखें आप। फताजी जन्म हुआ है उनका साधु गांव में जालौर में और डाकुओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे फताजी। झुंझारजी ध्यान रखें आप, जन्म हुआ है दुल्हे कस्बा नीम का थाना यानी सीकर में। झुंझारजी संबंधित हैं डाकुओं से लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। झुंझारजी कहाँ से संबंधित है? तो नीम का थाना सीकर से। आप जरूर डूंगर जी जवार जी आप नाम सुना ही होगा आपने। सीकर क्षेत्र में धन लूट कर, यानी जो बड़े राजा थे यानी जो पैसे वाले थे उनसे धन लूट कर ये गरीबों में बांटते थे। डूंगर जी जवार जी सीकर क्षेत्र के संबंधित हैं। इलोजी मारवाड़ क्षेत्र के देवता हैं इलोजी, और उनको छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं। इलोजी को छेड़छाड़ वाले देवता इलोजी हैं। इलोजी की होली को बाड़मेर जालौर में मुख्य रूप से रोने बिखलते की होली भी कहा जाता है। मामादेव का नाम सुना होगा, वर्षा के देवता हैं मामादेव, और इनके लकड़ी के तोरण होते हैं और जो गांव के प्रवेश पर लगाए जाते हैं, जो वर्षा होने पर संकेत करते हैं। तो वर्षा के देवता मामादेव हैं, आप ज़रूर देखें। और परंपरा क्या है मामादेव की? तो परंपरा के रूप में भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। कहाँ? तो मामादेव। तो ये हमारे जो लोक देवता थे प्रमुख मैंने कम समय में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है लोक देवता। अब हम लोक देवियों को भी देखें। तो ये देखिए लोक देवियाँ, महत्वपूर्ण लोक देवी आपके लिए जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वही लाऊंगा मैं। केला देवी देखिए आप, मंदिर करौली, पर्वत उनका याद रखें त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत पर बनी है केला देवी का मंदिर। वंश है यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है केला देवी। गीत है उनका लांगुरिया, और नृत्य भी लांगुरिया नृत्य है उनका भी। और इस मंदिर के सामने एक छतरी बनी है, किसकी? तो यानी कि केला देवी के सामने एक छतरी बनी है जिसे बोहराग जी की छतरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बना है, बोहराग जी की छतरी कौन सी लोक देवी के सामने बनी है? केला देवी। और शीतला माता हम देखें, दूसरी देवी में शीतला माता जन्म मंदिर कहाँ है? तो चाकसू जयपुर में मंदिर है। शील की डूंगरी पर इनका मंदिर है। और एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती हैं शीतला माता, याद रखें, चाकसू जयपुर से संबंधित है। उनका वाहन जो है वो गदा है। पुजारी जो है वो कुम्हार हैं। इनको बासमोठा माता, सेंठल माता, शिशु रक्षिता देवी, चचक देवी आदि नामों से जाना जाता है। तो शीतला माता चाकसू जयपुर से संबंधित। और बाज जो स्त्रियां हैं वो खिजड़ी के वृक्ष के रूप में शीतला माता की पूजा करती हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने हैं। अगला देखिए आप, शिला देवी आमेर दुर्ग से संबंधित है, इनका मंदिर है। 1604 में मानसी प्रथम इस मूर्ति को पूर्वी बंगाल विजय के दौरान लाए थे शिला देवी। तो ध्यान रखें कहाँ है? आमेर के किले यानी जयपुर में। कछवा वंश की आराध्य देवी हैं ये शिला देवी। और कछवा वंश की कुल देवी जमवाय माता, जमवाय रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में उनका मंदिर है। अगली माता आप देखिए तो ये है करणी माता। करणी माता देशनोक से संबंधित है और बीकानेर से संबंधित है। रिद्दूबाई उनका बचपन का नाम था। चूहों वाली देवी कहा जाता है करणी माता को। इस मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा ध्यान रखें आप, काबा कहते हैं। काबा सफ़ेद चूहे हैं ये। और इस चारणों की कुल देवी हैं यह कौन सी? करणी माता देशनोक बीकानेर चारणों की कुल देवी हैं और राठौड़ों की इष्ट देवी है, याद रखें आप। और चारणों की देपावत शाखा, जो ध्यान रखें आप, चारणों की देपावत शाखा
इन्हें मानती हैं कि उनकी मृत्यु होती है ना तो कर्णी माता के मंदिर में चूहे के रूप में उनको जन्म होता है। तो ये देपावत शाखा याद रखें आप। आगे हम देखें आशापुरा माता, जो मुख्य मंदिर तो है नाडौल पाली में है, और ये देखो आशापुरा मुख्य मंदिर नाडौल पाली में है। चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता, जो पाली के चौहानों में विशेष मानी जाती हैं। महोदरी माता याद रखें आप, मोदड़ा जालौर से संबंधित है, और आशापुरा माता का महोदरा बड़ा रूप है यह। तो महोदरी माता जालौर से संबंधित, जालौर वंश के चौहानों की कुल देवी हैं ये, ध्यान रखना, जालौर वंश के चौहानों की कुल देवी महोदरी माता हैं। जीर्ण माता याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण, वर्ष में 2 बार मेला उनका लगता है जीर्ण माता का। कहाँ है मंदिर? रेवासा सीकर में, अभी गया था मैं। और इसके मंदिर का निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत दृढ़ का द्वारा करवाया गया था। जीर्ण माता में 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की परंपरा है। 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की परंपरा जीर्ण माता में, याद रखें। और जीर्ण माता की गीत सर्वाधिक लंबे हैं, क्वेश्चन बना है किस माता के गीत सर्वाधिक लंबे हैं? तो जीर्ण माता। सीकर क्षेत्र के चौहानों की आराध्य देवी हैं यह, सीकर क्षेत्र के चौहानों की आराध्य देवी। और शाकंभरी माता जो है वो मुख्य मंदिर तो सांबर जयपुर है, मुख्य मंदिर सांबर जयपुर है शाकंभरी का। और अजमेर क्षेत्र के चौहानों की आराध्य देवी हैं ये शाकंभरी माता। अकाल के समय आशीर्वाद के प्रचुर मात्रा में साग सब्जी का उत्पादन किया था, इसीलिए उनको शाकंभरी माता के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं माता का एक मंदिर तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, और जो सिकराय माता के नाम से जाना जाता है। और खंडेल वालों की कुल देवी कौन सी? तो ये उदयपुर वाटी वाली झुंझुनू वाली, याद रखें आप। रानी सती का नाम सुना होगा, झुंझुनू से संबंधित है। मूल नाम उनका नारायणी देवी है, प्रचलित नाम उनका दादी जी किसे कहते हैं? तो रानी सती, जो झुंझुनू में मंदिर है। पति है उनका तन धन दास के साथ में सती हुई है वह। कुल देवी अग्र वालों की कुल देवी है रानी सती। और प्रमुख मंदिर बरखा डुंगरी है, याद रखें। नारायणी देवी आप देखें तो नारायणी देवी का जो मंदिर है वो बरखा डुंगरी, यानी आपको ध्यान देना है कि ये जो रानी सती का मंदिर कहाँ है? तो झुंझुनू, जबकि नारायणी देवी का मंदिर राजगढ़ अलवर, यानी बरखा डुंगरी राजगढ़ अलवर से संबंधित है। ये कंफ्यूज जरूर करता है। बरखा डुंगरी की तलहटी में है उनका मंदिर, और मूल नाम करमती बाई है। नारायणी देवी का मूल नाम करमती बाई है, याद रखें। मीणाओं की आराध्य देवी हैं तथा नाइयों की कुल देवी है। नारायणी देवी नाइयों की कुल देवी और मीणाओं की आराध्य देवी है, याद रखें, क्वेश्चन बना है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित हैं। कुल देवी सिरवी जाति है उनकी। और पूजा स्थल बंडेर, इसकी मूर्ति नहीं है, आई माता की मूर्ति नहीं है। मंदिर को दरगाह कहा जाता है, बार बार क्वेश्चन बना, आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह, याद रखें। और यहाँ जो दीपक जलता है तो जो दीपक की लो तो वहाँ से केसर टपकती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आई माता की। सुंगाली माता नाम सुना ही होगा आपने। 1857 की क्रांति में होम्स एक अंग्रेज अधिकारी था, ने आक्रमण किया था, आउवा ठिकाने की तहस नहस कर दिया था। और होम्स यहाँ से 10 सिर, याद रखें 10 तो सिर है, और 52 हाथ वाली मूर्ति थी, जो आज़ादी के पश्चात इसे कहाँ रखा है? अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। तो वर्तमान में यह मूर्ति पुनः आउवा के किले में स्थापित कर दी गई है। तो सुंगाली माता की मूर्ति आउवा यानी पाली से संबंधित है, याद रखें आप। उसके 10 सिर हैं और 52 हाथ हैं। आउवा किले का शासक कुशाल सिंह था, और छापावतों की आराध्य देवी हैं यह, छापावतों जातों की आराध्य देवी, याद रखें आप। तनौट माता देखें तो ये जैसलमेर से संबंधित हैं। सैनिक लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इनको थार की वैष्णो देवी, याद रखें। और रुमाल वाली देवी तनौट माता को कहते हैं, याद रखें। तनौट माता जैसलमेर से संबंधित हैं, सैनिक लोग उनकी पूजा करते हैं। और थार की वैष्णो देवी रुमाल वाली देवी के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय के उपलब्ध में विजय स्तंभ का निर्माण भी यहाँ किया गया है। तो याद रखें आप, कहाँ? तो ये हैं तनौट में, जैसलमेर में। संचिया माता ओसिया जोधपुर से संबंधित है। संचिया माता ओसवालों की कुल देवी हैं ये, याद रखें। ये बहुत गुर्जर प्रतिहार के शासक जो था वत्सराज ने इसका निर्माण करवाया था, आपको पता होगा। ओसिया संचिया माता मंदिर हैं। दधीमती माता का मंदिर गौड़ मगलौड़ नागौर में है। ये दधीच समाज की कुल देवी है, बार बार क्वेश्चन बना, दधीमती माता का मंदिर कहाँ? तो नागौर में। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रमुख राजवंश कुल देवी व आराध्य देवी उनकी कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं।
तो प्रमुख वंश देखिए आप, तो राठौड़ वंश जो है, राठौड़ वंश की कुल देवी तो नागणेची माता है। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है। प्रमुख मंदिर नगाड़ा बाड़मेर में है, नगाड़ा बाड़मेर में है। जबकि राठौड़ वंश की आराध्य देवी है कर्णी माता, इसका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, ये पता है आपको। सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता हैं। कौन सी हैं? बाण माता या बायण माता। प्रमुख मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। जबकि सिसोदिया वंश की आराध्य देवी बरबड़ी माता याद रखें आप। कछवा वंश देखें तो कछवा वंश की कुल देवी कौन सी? तो आपको पता ही है, जमवाय माता, जमवा रामगढ़ जयपुर में उसका मंदिर है। जबकि आराध्य देवी शीला देवी का मंदिर जो आमेर के किले में है। और चौहान वंश देखें तो चौहान वंश में आशापुरा का मंदिर जो पाली में है, नाडोल पाली में, वो सभी चौहानों की कुल देवी हैं। जबकि अलग अलग देखें हम, आराध्य देवी महोदरी माता जालौर के चौहानों की आराध्य देवी हैं, शांकंभरी चौहानों की आराध्य देवी अजमेर में, और जीण माता जो हैं वो सीकर के चौहानों की आराध्य देवी हैं। उसी प्रकार भाटी वंश देखें तो स्वांगिया माता या आवड़ माता भाटी वंश की कुल देवी है। जबकि तनौट माता भाटी वंश की आराध्य देवी हैं। तो ये ध्यान रखें आप। जाला वंश में आद्र माता कुल देवी हैं। और खांगरौत वंश में ज्वाला माता जो जोबनेर जयपुर में मंदिर है वह कुल देवी हैं, खांगरौत वंश। तो ये सभी हमारे राजस्थान के प्रमुख वंश की देविया व देवता प्रमुख थे आपके। तो ये देखिए आपका ये चैनल ये सभी कुछ पढ़ा रहा है। अभी लेटेस्ट में बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए ला रहे हैं। बार बार इतिहास तो पढ़ा ही दिया है, इतिहास में भारत का इतिहास भी चल रहा है। साथ ही साथ आप सबकी मांग के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र की भी शुरुआत मैंने कर ली है। राजस्थान के इतिहास को पूरा पढ़ा दिया है। अब कला व संस्कृति में ऑथेंटिक नोट्स हैं, ध्यान रखें आप, ये ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए, इससे बाहर नहीं है। क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी में से बनेगा। अगर इसमें नहीं बना तो किसी को नहीं आएगा उस एग्ज़ाम में। आपको नहीं आता है तो किसी को नहीं आएगा, वो तो सही बात है। तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें। लाइक नहीं किया अभी तक आपने, लाइक करें ज़रूर, और कमेंट्स करें कैसा लगा, इतना आप ज़रूर करें। और अधिक से अधिक ग्रुपों में आप शेयर करें। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।